क्या करूं बे? अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ी बात, एक पिछले सीईटी के अंदर पूछा गया था, 7 जनवरी को सीईटी एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था। ऐसे प्रश्न आते हैं, तालाब वगैरह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दुर्ग में कौन से तालाब है, थोड़ा सा अच्छे से देखना। शुक्र तालाब के बारे में तुम लोग फटाफट मुझे कमेंट, कितने वाह भाई वाह, सारे बच्चे लाइव आ गए, वाह भाई वाह, क्योंकि ये रामबाण बुक का सॉल्यूशन है। अभी तो 12 घंटे और लगाऊंगा रामबाण बुक का सॉल्यूशन। अकबर के द्वारा किस दुर्ग के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण किया गया? आप सभी कह रहे हैं सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर राइट है। अकबर के द्वारा ये शुक्र तालाब जो नागौर के अंदर करवाया गया था, उसके ऊपर बात करूं तो नागौर किला, जिसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाग राजाओं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसे अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं, नागौर दुर्ग भी कहते हैं, अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसका निर्माण है वो 1211 ईस्वी में, 1211 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। सोमेश्वर चौहान के सामंत हुआ करते थे, उनका नाम था कैमाश। किसके द्वारा? कैमाश ने इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि नाग राजाओं का ये दुर्ग है। 1570 ईस्वी के अंदर, एक बार करंट की क्लास ले लीजिएगा बेटा, मैं नहीं लूंगा तो फिर कौन लेगा, है ना। करंट अफेयर्स की 3 बड़ी महामैराथन लेकर आ रहा हूं, धमाकेदार, जो तुम राजस्थान में सोच भी नहीं सकते, कोई तुम्हें कराएगा भी नहीं, और शायद उस क्लास को करवाने में बड़ा जिगरा चाहिए। वो सारी क्लासें आ रही हैं, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब बच्चे। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने के लिए 1570 ईस्वी के अंदर अजमेर ख्वाजा जी की दरगाह जो है, उस समय अकबर आया था। उस समय अकबर ने इस शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था आपके नागौर के किले के अंदर। हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना, उसकी बात करें तो वो अजमेर का किला है। वो कौन सा है? वो अजमेर, यानी कि अकबर की मैगजीन है, वहां पर बनी थी हल्दी घाटी युद्ध की योजना वगैरह। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आपकी आने वाली क्लास का वेट कर रहा हूं। अनिल, वाह वाह मेरे अनिल, शाबाश। रात को, हाँ नितेश, उसके लिए भी जोर चाहिए बेटा, है ना, उसके लिए भी दम चाहिए। ओके ओके, कैसे याद करेंगे? याद कुछ नहीं करना है, बस पढ़ करके चले जाओ एग्जाम में, ऑप्शन आएंगे तो एलिमिनेट कर देना। हाँ चलो सर, अरे 12 घंटे क्लास लो तो तन तो बॉडी स्टील की है, तो चिंता मत करे ना। पूरे राजस्थान में कोई नहीं ले पाएगा 12 घंटे की नॉन स्टॉप। 1 महीने के अंदर 7 से 8 लेके आने वाला हूँ, ठीक है। शरीर हाथी जैसा करने वाले नहीं ले पाएंगे, ठीक है। लेऊंगा तो मैं ही लेऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। दुर्ग जो मानसून पैलेस, देखो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एएसओ एग्जाम के अंदर 2022 में पूछा गया था। लेकिन इस किताब की देखो खासियत बताता हूं। इस किताब की खासियत, तो राजस्थान का बच्चा बच्चा इस किताब का दीवाना क्यों है, और आते ही पहले ही दिन के अंदर 15,000 कॉपी इसलिए बिक गई कि इस किताब के अंदर 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, अभी 23-24 के लेटेस्ट प्रश्न है जो राजस्थान की किसी भी किताब में नहीं है। चलो, तो मानसून पैलेस के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ये सज्जनगढ़ का किला है। सज्जनगढ़ यानी कि ये आपका कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ का किला स्थित है, याद रहेगा। ओके, इतनी एनर्जी कहां से लाते हो बेटा? क्लास के एंड में बताऊंगा। सज्जनगढ़ के किले की हम बात करें, सज्जनगढ़ के किले का निर्माण यहां पर इसके अंदर, इसका निर्माण जो करवाया गया था वो किसने करवाया था? सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। बसंतरा की पहाड़ी है ना, इसका निर्माण है वो बासंदरा की पहाड़ी, बासंदरा की पहाड़ी, बासंदरा पहाड़ी पर इस मानसून पैलेस का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1881 की बात है। और ये बासंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। बासंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई जीव निकालोगे क्या मेरा? इतने लाइव आ रहे हो, शाबाश, थैंक यू ऑल गाइस। दबा के शेयर करो, हर रोज 1000 प्लस लाइव होने चाहिए। हार नहीं दूंगा अगले 20 दिन। तो ये सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब कराया था? 1881 के अंदर। गुलाब बाग का निर्माण, सज्जनगढ़ पैलेस और गुलाब बाग यहीं पर स्थित है आपका, गुलाब बाग। और एक अब बात करें सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे यहां पर वाणी विलास पैलेस जिसे कहा जाता है। जहांगीर और टॉमस रॉ, जहांगीर और टॉमस रॉ की मुलाकात हुई थी, आपको पता है 1616 ईस्वी के अंदर। पहली व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अंग्रेज लोग आई थी चांच ने, बन बैठी घर की धड़ियाणी, अंगुली पकड़ के पोंचा पकड़ लिया और भारत के अंदर यहां पर भारत को ऑक्यूपाई कर लिया था, वो वाली बात है। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, वाह भाई वाह, क्या बात है। सभी बच्चे आ जाओ।
अब हम बात करें इसकी, तो ये उदयपुर की मुकुटमणि है ना, उदयपुर की मुकुटमणि, इसको उदयपुर की मुकुटमणि भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा है, उदयपुर की मुकुटमणि। अभी तो शेयर करो दवा के सभी बच्चे, उदयपुर की मुकुटमणि भी इसको कहते हैं। हो गया। इस किले का नाम बताओ फटाफट। ये टॉमस रॉस से मुलाकात 1616 ईस्वी में कहां पर हुई थी? सी आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, सी आंसर, यानी अकबर का किला जिसे अकबर की मैगजीन कहते हैं, ये सही आंसर है। ये मुलाकात कब हुई थी थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर मुलाकात 10 जनवरी 1616 को हुई थी, 10 जनवरी 1616 को यहां पर मुलाकात हुई थी। और इस अकबर के किले को कहते हैं कि अकबर का दौलत खाना है ना, अकबर का शस्त्रागार भी कहते हैं, या अकबर का इसे दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलत खाना भी कहते हैं। राजस्थान के अंदर मुगल शैली में बना एकमात्र दुर्ग अगर कोई है तो वो यही है। राजस्थान के अंदर मुगल शैली में बना, राजस्थान में मुगल शैली में बना, राजस्थान में मुगल शैली में निर्मित राजस्थान में मुगल शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है? तो ये एकमात्र दुर्ग आपका कौन सा हो जाता है? यही अकबर का किला, अकबर की मैगजीन है। यहीं पर राजपूताना संग्रहालय स्थित है, जिसके बारे में प्रश्न आता है 1908 में जब ये बना था। पिछली बार प्रश्न पूछा गया, सर मुझे डर लग रहा है। डर नहीं लगना है बेटा, डर नहीं लगना है ना। राजपूताना म्यूजियम, राजकीय संग्रहालय यहीं पर स्थित है। राज लाइब्रेरियन में प्रश्न पूछा गया था, राजपूताना म्यूजियम यहीं पर है, म्यूजियम यहीं पर है, जिसे राजपूताना म्यूजियम, राजपूताना संग्रहालय कहते हैं। 1908 के अंदर बना था। ये प्रश्न लाइब्रेरियन में पूछा गया था। कब बना था? अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। सारे के सारे बच्चे आ जाओ, शेयर कर दो भाई, जितने बच्चे जुड़े हुए। अगर तुम खुश हो तो रोज ऐसी ऐसी क्लासें लूंगा कि तुम्हारे सीट में 40% प्लस तो तुम्हें दिलाएगा। यहाँ बात लाखों बच्चों की होती है। होशियार बच्चे जो है ना, मैं तो सर ले आऊंगी बेटा, तेरे लिए नहीं है, मेरे लाखों बच्चों के लिए। फॉर्म कितने भरे? आज की तारीख तक जब मैं ये क्लास ले रहा हूं 6 सितंबर तक लगभग 10 लाख फॉर्म सीईटी के भरे जा चुके हैं। ओके, चलिए 10 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना भी यहीं पर बनी थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी यहीं इसी दुर्ग पर बनी थी। अगला देखोगे, सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहते हैं? सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का एक अन्य नाम है? 2022 के अंदर फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था। तारागढ़ बूंदी वाला है, जालोर दुर्ग है, या नाहरगढ़ जयपुर है, या जयगढ़ जयपुर है? किसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? आपकी बुक, अरे बेटा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहा जाता है? सुदर्शनगढ़। देखो सुदर्शनगढ़ दुर्ग, जयपुर के जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में खासियत उनकी याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। तुम लोग आंसर करो फटाफट। सुदर्शनगढ़ के किले की बात करें तो ये नाहरगढ़ के किले को कहते हैं ना, नाहरगढ़ किले का नाम है, जहां पर 9 एक जैसे महल हैं, 9 एक जैसे महल हैं। और ये 9 एक जैसे महलों का निर्माण किसके लिए करवाया गया था? ये 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1734 ईस्वी में, है ना, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1734 में सवाई जयसिंह ने। एक जैसे 9 महल माधो सिंह ने करवाए थे अपनी 9 पासवानों के लिए, और 9 पासवानों के नाम अलग अलग हुआ करते थे, कभी सूरज हैं, कभी चंदा है, ऐसे नाम हुआ करते थे। 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में इसका जो निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जयपुर के मुकुट के समान इसको कहा जाता है, जयपुर का मुकुट इसको कहते हैं। और इस दुर्ग को कहते हैं कि वर्तमान स्वरूप है वो राम सिंह द्वितीय ने दिया था, लेकिन निर्माता कौन है? जयसिंह सेकंड या सवाई जयसिंह। कौन सा दुर्ग है वो चिल्ल का टीला कहलाता है? देखो तुमने खूब सारा पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो भी अभी से बता देते हैं पूरा डिटेल में इसके बारे में। और ये जो समय है, इस समय में, ये जो समय है, इस समय एक एक चीज को बहुत ज्यादा अंदर डीप में जाके पढ़ने का नहीं है। ये समय है, आपको कितना याद है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत डीप वाली 12 घंटे वाली क्लास होगी। ये भी प्रश्न पीवाईक्यू है, वो 23 और 24 के लेटेस्ट होंगे। देखो बेटा, चिल का टीला कौन सा किला कहलाता है? चिल का टीला किस दुर्ग को कहते हैं? चिल पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ। चिल की पहाड़ी है ना, ईगल पहाड़ी, चील या जिसे हम कहते हैं ईगल पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण, चील या ईगल पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण नाहरगढ़ को कहते हैं कि या जयगढ़ को कहते हैं? बताओ। ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, जयगढ़ को कहते हैं बेटा, जयगढ़ को कहते हैं। ये जयगढ़ चील का टीला जो है, इसकी खासियत क्या है जयगढ़ की? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था ना, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। जयसिंह सेकंड मत कर लेना, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? 1638 ईस्वी के अंदर शाहजहां ने दी थी, कंधार अभियान के समय। यह प्रश्न भी पिछली बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट, शाबाश। और हम बात करें इस चील के टीले के संबंध में, तो यहां पर जयबाण तोप है जयसिंह सेकंड के समय में, जयबाण, मच्छावन, बादली, है ना, जयबाण, मच्छावन, बादली, ये सभी तोपें कहाँ रखी गई हैं? ये सभी की सभी तोपें भी यहीं पर रखी गई है। और मैं बात करूं यहां पर, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, एशिया की बिगेस्ट तोप है, ये कौन सी है? आपकी जयबाण, जो कि आपके जयगढ़ के किले के अंदर है और मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। चील की पहाड़ी पर ईगल की पहाड़ी, ईगल, चीते की चाल, बाज की नजर है और मदन सर की रफ्तार पर संदेह नहीं करते, तो ईगल यानी बाज, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर रोज प्रश्न लेके आऊंगा, सारे बच्चों को लाइव आना है क्लास के अंदर, बढ़िया बढ़िया क्लास कराऊंगा अगले 15 दिन। राजस्थान का जो वेलोर है वो कौन सा किला कहलाता है? देखो वेलोर, राजस्थान का वेलोर किस किले को कहते हैं? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जो किला है वो आपका कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला है, जो कि आपके कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान का वेलोर जिसे कहा जाता है, ये वाला है। बुक सब जगह उपलब्ध है बेटा, कमेंट पढ़ाई के रिलेटेड करो, बाकी किताब के बारे में तुम्हारा कोई कमेंट है तो क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो ये है आपका वेलोर का किला, भैंसा शाह व्यापारी ने करवाया था, याद रखिएगा। भैंसा शाह व्यापारी और रोड़ा बंजारा ने करवाया था, ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण भैंसा शाह नाम के व्यापारी ने करवाया था। और चंबल और बामणी, है ना, ये जो दुर्ग है वो किन नदियों के किनारे है? चंबल और बामणी, दो नदियों के किनारे, चंबल और बामणी इन नदियों के किनारे स्थित हैं। तो चंबल और बामणी, गंभीरी और बेड़च का आता है, तो चित्तौड़गढ़ का किला आता है। कई सारे प्रश्न हैं वो आपको याद रखने हैं चित्तौड़ के संबंध में। और काली सिंध और आहू आता है तो वो गागरोन का किला हो जाता है। काली सिंध और आहू है तो गागरोन का किला, जो राजस्थान का पहला जल दुर्ग है, याद रखेंगे सभी को। ओके, अगला देखो, हम बात करें वैसे तो बसंतगढ़ सिरोही में है, कोषवर्धन का आगे प्रश्न आएगा। बसंतगढ़ तो कहां पर है तुम्हारे? ये जो है आपके कुंभा के समय के, है ना, सिरोही के अंदर स्थित है। त्रिभुवनगढ़ का किला करौली के अंदर, ऐसे कई सारी चीजें हैं। ओके, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गेट हैं अलग अलग, उसमें से एक पार्डन पॉल है। पार्डन पॉल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? पार्डन पॉल है, एक भैरव पॉल है। तुम्हें याद हो तो एक प्रश्न आता है कि भैरव पॉल के पास में किसकी छतरियां बनी हुई है? तो पार्डन पॉल के पास में तो आपके रावत बाग सिंह की छतरी है। किसकी है? रावत बाग सिंह का चबूतरा है। लेकिन पास में भैरव पॉल है, जहां पर जयमल और पता की, यहां पर हम इनके संबंध में बात करें। भैरव पॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न भी आता है। भैरव पॉल, देवलिया के बाग सिंह का याद हो गया। दूसरी तरफ हम बात करें भैरव पॉल के पास कल्ला राठौड़ जी और जयमल राठौड़ जी, इनकी छतरियां बनी हुई है। जयमल वाली तो 6 खंभों की है। कितने खंभों की है? 6 खंभों की है। और कल्ला राठौड़ की छतरी कितनी है? ये 4 खंभों की छतरी है। कल्ला जी राठौड़ की छतरी कितने खंभों की? 4 खंभों की है। ये कहां स्थित है? प्रश्न आया है बार बार। ये दोनों की दोनों छतरियां हैं, इनकी कहां पर है? ये स्मारक आपके, ये छतरियां स्थित हैं भैरव पॉल के पास में। और देवलिया के ये रावत हुआ करते से किस चित्तौड़ के किस शाखे के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे? आपके 1534-35 के अंदर। कब? 1534-35, यानी सेकंड जो शाखा हुआ था उस समय की बात है। पहला 1303 चित्तौड़, फिर 1534-35, फिर 1567-68 चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए थे। सबको याद रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। रोज लाइव आओगे ना? अच्छा, हनुमानगढ़ में 9 से किताब मिल गई, धन्यवाद। तुम लोग बहुत खुश हो। अरे इतनी शानदार किताब है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में ना, तुम खुद दीवाने हो जाओगे। आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, चंबल नदी के तट पर, देखो चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला बना हुआ है? चंबल नदी के तट पर कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। नाहरगढ़ है कि आमेर है, शेरगढ़ है या जयगढ़ है, कौन सा है वो आपका चंबल नदी के तट पर बना हुआ है? देखो चंबल नदी के तट पर है वो शेरगढ़ का किला बना हुआ है। शेरगढ़ यहां पर धौलपुर के अंदर है। एक शेरगढ़ का जस्ट आगे और प्रश्न कराऊंगा, वो शेरगढ़ बारा के अंदर है, ये शेरगढ़ धौलपुर के अंदर है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा याद करना इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शेरगढ़ के संबंध में प्रश्न याद रखना कि इस शेरगढ़ का निर्माण चंबल के किनारे कुषाण वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। वापस निर्माण 1540 ईस्वी के अंदर जोधपुर के राव मालदेव जिनकी पत्नी है वो रूठी रानी थी, उनके द्वारा, है ना, राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया। लेकिन इस किले का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पुनः निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी, अफगान साम्राज्य का निर्माता शेरशाह सूरी के द्वारा पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़, पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ इसे कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का द्वारगढ़ इसे कहा जाता है। ये शेर धौड़ा है गुरुजी, ये शेर धौड़ा है, सफेद है। तो शेरगढ़ कहां है? धौलपुर के अंदर, चंबल के किनारे, मालदेव ने बनवाया था। एक प्रश्न ये आता है कि कोषवर्धन का किला जिसे भी शेरगढ़ कहा जाता है, एक कोषवर्धन का किला है जिसे भी शेरगढ़ कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है बताओ? ये आपके कहां पर है? हाँ, ये शेरगढ़ का किला है। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? शेरगढ़ का किला है। और ये कोष मतलब खजाना, कोष मतलब क्या होता है? खजाना। खजाने को खुला छोड़ना चाहिए या बाहर? खजाने को बाहर कभी मत छोड़ो, चोर लुटेरे आएंगे लेकर चले जाएंगे। तो खजाना, कोष को बाहर, बारह याद रहेगा। ये कहां पर है? बारह के अंदर स्थित है। ये वाला किला कहां है? बारह के अंदर है। वाह भाई वाह, शाबाश। तुम लोग खुश हो या नहीं हो ये बताओ पहले। क्या आज सर आपने अच्छी बुक सॉल्यूशन की क्लास लगाई, अच्छा लगा हमें, तो तुम लोग सभी हैप्पी हो कि नहीं हो ये बताओ। अब बहुत जल्द तुम्हारे करंट अफेयर्स की क्लास की मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, जीके की सारी क्लास की प्लानिंग कर रहा हूँ। 15 दिन के अंदर मेरे सभी भाई बहनों को सीईटी पास कराना है मुझे, अगले 15 दिन में। 15 दिन पहले पढ़ाऊंगा, सीधा एग्जाम में छपेगा। बाकी ऐप के अंदर नोट्स अभी तक जिसने भी नहीं पढ़े, सीईटी पटवार कॉम्बो में एडमिशन लेके पढ़ सकता है, अभी भी खूब वक्त है। 1540 में परवन नदी के किनारे इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1540 ईस्वी में परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। किसके द्वारा करवाया गया था? मालदेव के द्वारा करवाया गया था। वही जोधपुर के मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1540 ईस्वी में करवाया था। ये आपके अष्ट धातु की तोप यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। 8 धातु की अष्ट धातु तोप कहां पर स्थित है? यहीं पर रहते। एक प्रश्न आता है कि कोटा के शासक भीम सिंह को यह किला किसने दिया था? यह प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आया था। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं भी बहुत हैप्पी हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये प्रश्न आया है कि यहां पर मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने इस किले को कोटा के भीम सिंह को दिया था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बेटा, इसीलिए बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं वो पढ़ाता हूं जो सीधा एग्जाम में छपता है। इसीलिए तो मेरे 90% प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और ये हर बार बताना पड़ता है, नया बच्चा बेचारा भटके नहीं मार्केट में इधर उधर। ठीक है, तो मुगल सम्राट फर्रुखशियर के द्वारा, बेटा ध्यान रखना इस चीज को, फर्रुखशियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को, कोटा के भीम सिंह को गिफ्ट में दिया था। किस में दिया था? गिफ्ट के रूप में दिया था, उपहार में भेंट कर दिया था। यह प्रश्न आता है कि कोटा के शासक भीम सिंह को किस मुगल सम्राट ने शेरगढ़ का किला दिया था, जहां अष्ट धातु की तोप लगी हुई है। हाँ ठीक है कामरान, बोलेंगे क्लास के एंड में बोलेंगे राजा, यूं बोल लीजिए को नहीं। देखो, खाना खाऊं ना खाऊं टाइम पे, सोऊं या नहीं सोऊं, लेकिन तुम्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, दिल से बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। देखो बेटा, शाहबाद का किला 12 के अंदर, भटनेर हनुमानगढ़ के अंदर, बाकी चीजें छोड़ो। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 ईस्वी के अंदर लाल किले से उतार कर लाया गया था? कौन से किले का उत्तरी द्वार का 8 धातु का बना हुआ गेट है, जो पहले कहीं और लगा हुआ था? राजा जी को इच्छा हुई, राजा जी वहां से उठा करके लेकर आ गए। ये किस किले के संबंध में कहा जा रहा है कि उसका 8 धातु का दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किला दिल्ली से उतार करके लाया गया था? ये हम बात कर रहे हैं जो आपके
लिखिएगा, उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु है, रणथंबोर, बटनेर, लोहागढ़। लोहागढ़ की बात कर रहे हैं, भरतपुर की। इसका जो उत्तरी दरवाजा है ना, उत्तरी गेट, लोहागढ़ का उत्तरी गेट क्या कहलाता है? लोहागढ़ का उत्तरी गेट है वो 8 धातु का बना हुआ है, लेकिन दक्षिणी गेट है उसे लोहिया दरवाजा कहा जाता है। दक्षिणी गेट को क्या कहते हैं? लोहिया दरवाजा कहते हैं। ये कौन लेकर के आया था? दिल्ली में इतने क्या कमजोर मुगल शासक बैठे थे कि ऐसा कौन शक्तिशाली राजा था? भाई एक जाट राजा हुआ करते थे यहां पर, जो 1765 ईस्वी के अंदर लेकर के आगे थे। इनका मैं नाम बताऊं आपको, 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह है वो लेकर के आए थे। जाट राजा जवाहर सिंह, जाट राजा जवाहर सिंह लेकर आए थे। बोलो तेजाजी महाराज की जय। जवाहर सिंह लाए थे कहां से? 1765 में। हाँ जी, जयकारो लगा दो एकदम फटाफट, एकदम बढ़िया तरीके से। आगे चले, कोर्स लेंगे तो उसमें लाइव होगी या रिकॉर्डेड? अरे राजनंदिनी बेटा, कोई भी कोर्स ले, लाइव जो चल रहा है वो चलेगा। आगे RS प्री का 4-5 महीने और चलेगा। 4-5 महीने नहीं, मतलब नवंबर तक हम कंप्लीट करा देंगे। टोटल 5-6 महीने चलेगा, जून से लेकर के नवंबर तक। फाउंडेशन बैच है वो लगातार चल रहा है। ये वाला जो पटवार CET कॉम्बो है ये भी लगातार चल रहा है। और पीछे की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में नोट्स सारे पढ़े हैं, पढ़ लो। और यूट्यूब पे मेरे जितने तुम्हें प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा MCQ की। तो ये लोहागढ़ किले के बारे में बात कही गई है। मुगलों के शाही खजाने से जवाहर सिंह लूट करके लाए थे। हर एक विद्यार्थी को ज्वाइन करना है ये वाला CET पटवार कॉम्बो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके बाद पटवारी मार्च 2025 में RS प्री के जस्ट बाद में, और वीडियो एग्जाम, तीनों के तीनों कोर्स इसी फीस में कराऊंगा। अभी अगर तुम ऐप में जाते हो तो CET के सारे नोट्स हैं, जीके की, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, लेकिन वो तुम्हारे इस बैच के अंदर है, तो सभी बच्चे इसमें एडमिशन ले लो। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, किलकिला तोप के संबंध में। आजकल तोपों के प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं, अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। किलकिला तोप के संबंध में प्रश्न आया है, ये आमेर दुर्ग में है या मेहरानगढ़ में है? ARO एग्जाम में पूछा गया था। और जूनागढ़ में है या चित्तौड़गढ़ के अंदर है? सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, कोई डरना नहीं है ज्यादा। किलकिला तोप की हम बात करें तो अजीत सिंह इसको लेकर के आए थे अहमदाबाद से। कौन लेकर के आए थे? अजीत सिंह है वो अहमदाबाद से। अजीत सिंह अहमदाबाद से जीत करके लाए थे, अहमदाबाद से लाए थे अजीत सिंह। और ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। किलकिला है, शंभू बाण है, गजनखा है, गजक है, नागपली है, नुसरत है। ये सभी की सभी तोपें कहाँ रखी हुई है? आपके जोधपुर के किले के अंदर। शंभू बाण है, नुसरत है, नागपली है, नागपली है, नुसरत है। इसके साथ साथ आगे बात करें, गजनखा है, गुब्बार है, गजनखा गुबार है, धूड़ धाणीद है, गुबार, धूड़ धाणीद, गजन का, शंभू बाण, सारी की सारी तोपें कहां पर है? सारी की सारी तोपें आपके मेहरानगढ़ के किले में। हाँ, हर एक बच्चा कह रहा है कि सर 40% बन जाएंगे क्या मेरे? बन जाएंगे क्या? बेटा 15 दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। 15 क्या, 15 से 20 दिन, अगले 20 दिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। 40% आराम से बनाऊंगा। बस ऐप में नोट्स पड़े हुए हैं और इधर प्रैक्टिस करते रहो। जिसने नोट्स पढ़े हैं उसके तो बल्ले बल्ले, और बाकी वालों अपने रिस्क पर सफर करें। मेरी तरफ से तो मैं तुम्हारी मेहनत करवा ही रहा हूँ, ठीक है? मेरी तरफ से तो मैं तुम्हारी मेहनत कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाने के किले को जीत करके एक नया नाम दिया था, जैसे खैराबाद था या खिजराबाद था। देखो खैराबाद और खिजराबाद, हम खिजराबाद की बात आते हैं तो ये किला है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा जीत कर इसे चित्तौड़गढ़ किले को नाम दिया गया था खिजराबाद। लेकिन खैराबाद का जो किला है वो 1308 ईस्वी के अंदर शिवाना किले को जीत लिया गया था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अधिकार कर लिया था और इसका नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। अरे सब जगह मिल जाएगी, नीलाम झुंझुनू क्या सब जगह मिलेगी। किताब के बारे में कमेंट ना करो, कौन से बुक स्टोर में मिलेगी? ये PDF टेलीग्राम पे डाली हुई है। तुम टेलीग्राम तो ज्वाइन करते हो नहीं, फिर कहते हो गुरुजी किताब का एड्रेस दो। सारी किताबों के एड्रेस दिए हुए हैं, सारे दुकानों के एड्रेस है। खैराबाद याद रखो सभी बच्चे, यहां पर नाम लिख दिया खैराबाद। ये 1011 में वीर नारायण पंवार द्वारा इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1011 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा, है ना? याद करो, वीर नारायण पंवार के द्वारा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। वीर नारायण
पंवार ने 1011 ईस्वी में शिवाना किले का निर्माण। अभी शिवाना वर्तमान में बालोतरा है, लेकिन तुम्हारे ऑप्शन में बाड़मेर आएगा, तो बालोतरा या बाड़मेर दोनों में से जो भी तुम्हारे प्रश्न आए नया जीके नहीं पूछा जाएगा। और वैसे रामबाण किताब की खासियत क्या है तुम्हें पता है? रामबाण किताब की खासियत है कि ऑप्शन में बालोतरा भी लिखा हुआ है और ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन के अंदर बालोतरा और बाड़मेर दोनों लिखे हुए हैं। तो जीके बदल भी जाए तो भी तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। बदल तो क्या जाएगा, कोई एक आध जिला इधर उधर करेंगे तो करेंगे, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किताब तुम्हारे बहुत काम की है, टेंशन ही मत लो। नया दोनों पुराना दोनों लिखा हुआ है किताब में। तो बाड़मेर के अंदर है ना। अभी तो टेंशन मत दो, बस पढ़ो। ये इसे अणखलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं ना। कुमत मतलब सिवाना किले मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है। जब भी संकट आता था तो ये भाग करके यहाँ चले जाते थे, शरण लेते थे। संकटकालीन राजधानी है मारवाड़ की। और इसके साथ साथ इसे अणखलो सिवाना दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणखलो सिवाना भी दुर्ग भी कहते हैं। यह भी याद रखो। इसके साथ साथ कुम्मट दुर्ग, कई सारे पुराने नाम है इसके। स्वर्णगिरी किस किले का नाम है? एक तो है बेटा स्वर्णगिरी, स्वर्ण का मतलब क्या है? गोल्ड होता है। और एक है स्वर्णगिरी। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखना है, ये तो है गोल्डन फोर्ट। ये कौन सा है? गोल्डन फोर्ट है। और ये सुवर्ण है। सुवर्ण मतलब जो दिखने में सुंदर है। सुवर्ण का मतलब क्या हुआ? जो दिखने में सुंदर है। जो दिखने में सुंदर है वो सुवर्ण है, यानी दिखने में अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, सुवर्णगिरी है। सुवर्ण की जब भी बात आए वो जालोर का किला होगा। कौन सा होगा? जालोर। लेकिन गोल्डन फोर्ट की बात आए तो वो जैसलमेर का किला होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि स्वर्णगिरी किले के बारे में पूछा गया है। सूखड़ी कहते हैं कि सूखड़ी नदी के किनारे, लेकिन ज्योग्राफी में जब हम देखते हैं तो ये सूखड़ी नदी तो इससे बहुत दूर बहती है। सूखड़ी नदी का भी संदर्भ आता है कि सूखड़ी नदी के पास में ये किला स्थित है। लेकिन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो वाकई में सूखड़ी नदी इसके पास से नहीं बहती है, लेकिन कल्चर में जगह जगह किताबों में लिखा हुआ है। तो इन बात कोई बात नहीं, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया, याद कर लेना। सोनगढ़ कनकांचल भी कहते हैं इसको। सोनगढ़ की पहाड़ी पर है, कनकांचल पहाड़ी पर है, पहाड़ी के नाम है। तो सोनगढ़ या कनकांचल की पहाड़ी पर स्थित है। इसी जालोर के किले को याद रखना है। बहुत हसन निजामी का एक कथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हसन निजामी का क्या कथन है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया है ना। आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल पाया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोटेशन किसका था? हसन निजामी का था। हसन निजामी का ग्रंथ है ताजुल मासिर। हसन निजामी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बार बार प्रश्न आता यार, है ना। आग लगा दो सर, महावीर आग लगा देंगे, पेपर को फाड़ फोड़ के रख देंगे, क्यों टेंशन लेता है? पेपर को फाड़ फोड़ के रख देंगे। शेयर तो कर दे अपने सभी दोस्तों के बीच में, उठा दे उन वीरों को जो सो रहे हैं। अभी समय सोने का नहीं है ना। मैं चाहता तो मैं सो जाता अभी रात को, लेकिन मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, हर रोज 2 क्लास ऐसी तो लेके आऊंगा। निम्न में से कौन सा गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? देखो गढ़बीटली का किला किसे कहते हैं? तारागढ़ है वो बूंदी को कहते हैं या अजमेर को कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को कहते हैं गढ़बीटली। आज मैं गढ़ जीतने गया, आज से अजमेर याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़बीटली को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, है ना, बिशप हैबर के द्वारा, है ना। बिशप हैबर के द्वारा इसे जिब्राल्टर नाम दिया गया। लेकिन किसने इसको कहा था दूसरा जिब्राल्टर, वो बताऊंगा अभी। बिशप हैबर। और इसके साथ साथ एक आता है विलियम बेंटिक। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक निकल रहे थे यहां से। तो विलियम बेंटिक ने इसको देख करके कहा, अरे ये तो दूसरा जिब्राल्टर है। क्या है? दूसरा जिब्राल्टर है। और वैसे जिब्राल्टर यूरोप के अंदर है, इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा है। और बिशप हैबर द्वारा इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। क्या कहा गया? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। जिब्राल्टर यूरोप के अंदर है तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। अरे वो देखो दूसरा जिब्राल्टर। एक प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आता है कि इस दुर्ग के अंदर स्थित जो विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, नाना जी का झालरा, है ना, ये यहीं पर स्थित है। बड़ा इब्राहिम
बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, नानाजी का झालरा, ये कहां पर स्थित है, किस किले के अंदर स्थित है, ये इसके आते आते हैं। और तारागढ़ अजमेर की 14 बुर्ज है, उनके नाम भी आते हैं, इमली, गोगड़ी है, बांदरी। ये बड़ी अच्छा प्रश्न है। 14 बुर्ज है, उनके भी नाम याद करना, जिसमें एक आता है इमली आती है ना, गोगड़ी आती है, इमली आती है, गोगड़ी आती है। ये सब किसके नाम है? तारागढ़ की बुर्जों के नाम है। डिटेल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, सब कराएंगे, टेंशन मत लो। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से कौन से किले के अंदर स्थित है? बाला किला, अलवर या जालोर या मेहरानगढ़ या सोनारगढ़? ये सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, इनकी बात हो रही है। ये कहां पर स्थित है, किस किले में स्थित है? बताओ फटाफट सभी साथी बताओ। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास कौन से दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास की बात करें, ये सोनारगढ़ किला है। सोना किला, जैसलमेर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जैसलमेर की बात हो रही है। सोनारगढ़ या गोल्डन फोर्ट जिसे हम कहते हैं, जैसलमेर की बात हो रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम बात करें, पत्थर के बारीक काम और जाली की कटाई के लिए जाना जाता है ना। पत्थर का बारीक काम और पत्थर की कटाई, पत्थर की जालियों की कटाई है ना, मतलब पत्थर को इतना शानदार तरीके से, पत्थर के ऊपर कारीगरी का काम, विशेष रूप से हवेली हो, कुछ भी हो, पश्चिमी राजस्थान की फेमस है। शेखावाटी की है तो भित्ति चित्र के लिए जानी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। सोनारगढ़ हमेशा गलत होता है। गलत क्यों होता है बेटा? सोना, कितना सोना है? ये गोल्डन सिटी, पीले पीले रंग के जैसलमेर के अंदर रेगिस्तान में रेत काढ़ी हुए, बता मैंने, याद को नहीं हुए गई? अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया यासीन, थैंक यू। मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, हम हर रोज डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं आपकी क्लास को, थैंक यू। टेंशन नहीं, आराम से पढ़ो। सोने पीले रंग के आपने देखे कभी? कहाँ है मकान? जैसलमेर में। और रेत जो की है मारवाड़ी में जो धूड़ कैड़ा कलर ही हुआ, पीले कलर ही हुआ, और पीड़ो कैड़ा हुआ? सोनो, सोनो पीड़ो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुजी, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, ये सोना भी, ये सोना भी। तो ये सोनारगढ़ है बेटा। लेकिन सुवर्णगिरी है वो जालोर है। फिर ते नए नए टावर है, कहाँ करूँ मैं था सब्र, बताओ। 2024 में सभी एग्जाम हिस्ट्रिकल्चर के पेपर करा दो। ऑन द वे है, आ रहे हैं, आपकी परमिशन है वो स्वीकार की जाती है, आपकी जो एक फरियाद है वो स्वीकार की जाती है, और बहुत जल्दी वो होगा पेपर। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? देखो, जूनागढ़ किले के निर्माण के संबंध में बात करें तो 2 बार इसका निर्माण हुआ है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण। सबसे पहले तो हम जूनागढ़ किले का निर्माण की बात करें, लाल पत्थरों से बना हुआ है, लिखिएगा 1485 ईस्वी में राव बीका के द्वारा 1485 ईस्वी में कहते हैं कि इसने बीका के द्वारा, है ना, सबसे पहले तो बीका के द्वारा इसकी नींव रखी थी। लेकिन फिर बाद में 1589 ईस्वी में, 1589 से लेकर के 1593 के बीच में, 1589 से 1593 के बीच में राय सिंह के द्वारा इसके ऊपर वापस से पुनः निर्माण करवाया गया था। तो ये आपके प्रश्न हो जाता है कि इस किले का निर्माण है वो किसने द्वारा करवाया गया? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण जूनागढ़ की जब भी आए राय सिंह करना, क्योंकि इन्होंने जो नाम रखा था बाद में, पुराने बीका की गढ़ी के ऊपर ही इसका निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से इस पुराने किले को यानी जूनागढ़ कहा गया। मारवाड़ी में पुरानी चीज को जूनी चीज बोलते हैं। कहीं बोले आज भी इको सर्वे क्लास, इको सर्वे की एक शॉर्ट नोट्स कराऊंगा सभी अध्यायों की, और उसके ऊपर आधारित 300 MCQ भी कराऊंगा। टेंशन मत लो, तुम लोग, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, और ओके। और यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें इस दुर्ग के अंदर, हम बात करें जयमल और फत्ता की है वो हाथी पर सवार मूर्तियां हैं। ये भी प्रश्न आता है, जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां, हाथी पर सवार मूर्तियां कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है, बहुत बहुत सूरज पॉल के पास, है ना। प्रश्न एग्जाम में आया है ना, सूरज पॉल, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किले का निर्माण लाल पत्थरों से, यहीं पर लालगढ़ भी स्थित है। गागरोन का किला है वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? गागरोन का किला राजस्थान का प्रथम जल दुर्ग है। कौन सा है? गागरोन का किला राजस्थान का प्रथम जल दुर्ग है, याद करिएगा।
और ये AK-47 की गोली और गुरुजी की बोली सीना चीरते हुए निकलती है। AK के किनारे स्थित है। AK मतलब हो गया आपके ए मतलब आपके हो गया आहू और के मतलब हो गया काली सिंध। तो काली सिंध और आहू नदियों के किनारे स्थित है कौन सा? राजस्थान का पहला जल दुर्ग। नॉर्मल सी चीज है, लेकिन नया बच्चा होता है ना उसके लिए मैं नॉर्मल नहीं बनता, हमेशा मैं उसके लिए जीरो से उसके लिए मैं असामान्य नहीं है ना, नहीं बनता कभी भी। मैं उसके लिए हमेशा जीरो से स्टार्ट करता हूँ है ना। और RS जैसे एग्जाम होते हैं तब भी उन बच्चों को उस लेवल तक जाके पढ़ाता हूँ। कांस्टेबल का बच्चा होता है उससे उस लेवल का पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए तो तुम मुझे इतना प्यार देते हो है ना। चलो बेटा आगे बात करें तो काली सिंध आहू हो गया यहाँ पर। राइट आंसर कौन सा हो गया? काली सिंध आहू हो गया। 7वीं 8वीं शताब्दी में डोड परमाणु के द्वारा इसका निर्माण हुआ था ना। 7वीं 8वीं सदी के अंदर डोड परमाणु के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसी वजह से इस किले को डोडगढ़ कहा गया, या इसी किले को दुलरगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुलरगढ़। इसी किले के प्राचीन नाम है डोडगढ़ और दुलरगढ़। इसी किले के प्राचीन नाम है। महमूद खिलजी प्रथम ने एक बार इसको जीत लिया था, तब इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। क्या रखा था? मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। अब ये महमूद खिलजी प्रथम किसके समय में था? 15वीं शताब्दी के समय में, कुंभा के समय था। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि महमूद खिलजी जो मालवा का था पहला था जो 15वीं शताब्दी में कुंभा के टाइम में, और महमूद खिलजी सेकंड वगैरह थे, ये थे सांगा के टाइम में 16वीं शताब्दी के अंदर। अभी ठीक है एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि महमूद खिलजी प्रथम का मुकाबला किस मेवाड़ के राजा के साथ हुआ? तब तो कुंभा थे, और सेकंड जब भी आए सांगा थे। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। तो ये महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा मुस्तफाबाद नाम रखा गया। इसका क्या रखा गया? मुस्तफाबाद। खींची चौहानों की ये राजधानी रहा है ना। और मतलब हम बात करें ये जो है यहाँ पर अचलदास खींची, उनकी वीरता के लिए जाना गया है 15वीं शताब्दी के अंदर। अचलदास खींचियों का मालवा के साथ संघर्ष हुआ करता था, यहां पर याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैं बात करूं मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर है। कौन सी दरगाह है? मीठे शाह की दरगाह। लिखो बेटा, मीठा क्या होता है? जल होता है। तो जल दुर्ग कौन सा राजस्थान का? एकमात्र जल दुर्ग कौन सा? ये वाला हो गया। तो मीठे शाह की दरगाह भी कहां पर है? यहीं पर स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि मीठे शाह की दरगाह कहां पर है। जय हिंद सर जी, जय हिंद मुकेश, जय हिंद मुकेश मेरे बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। लो जी कहां लिखूं? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है। आया है प्रश्न। 12 कोसरी लापसी न 13 कोसरो हीरो। अरे नहीं छोड़े मारे नंदल बाईरो बीरो। पढ़ाई तो छोड़नी मत है ना, हलवा छूट जाए चलेगा। लेकिन अरे मुझे एक चीज तुम लोग कमेंट करके बताओ रे, है तुम लोग मुझे एक कमेंट करके बताओ कि CET के पेपर में कितने प्रश्न छोड़ के आओगे और कितने प्रश्नों के ऊपर 5वां गोला भर के आओगे। चलो मैं भी देखूं तो सही तुम्हारा कमेंट, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट व्हाट्सएप आते रहते हैं कि सर कितने गोलों पर 5वां गोला भर के आऊँ, कितने प्रश्नों पर। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है, फिर करूँ क्या? मैं फ़ोन में घुस के पकड़ कर लगाऊँ 2-4, करूँ तो करूँ क्या? ऐसे ऐसे भोले भोले बालक हैं। करो शेयर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ऐसे भोले भोले बालक हैं, उनको CET पास कराऊँ ताकि वो पटवार का एग्जाम क्रैक करे यार, है ना। बाकी बच्चों को तो पता है। कुंभलगढ़ किले का जो प्रमुख शिल्पी था वह कौन था? ये थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के अंदर, सॉरी रीट लेवल 1 थर्ड ग्रेड के पूछा गया था। प्रवक्ता तकनीक शिक्षा विभाग 2021 में भी पूछा गया था। एक भी नहीं छोड़ू सर, सारे के सारे 150 में से 150। 5 गोड़ो एक में नहीं बढ़नो, 5 गोड़ो एक में नहीं बढ़नो। तुक्को लगानो सीधो, अगर नहीं आवे तो क्या लगाओगे? तुक्का लगाएंगे गुरुजी, तुक्का लगाना है, सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं ना तुक्का लगाना है। नहीं आवे तो तुक्को बैठनो। ABCD में एक तुक्को सही बैठा ला, 4-5 में एक प्रश्न सही बैठा है, धमाधम तुक्का लागा जने। जो आवे तो कर लिया, नहीं आवे तो फिर तुक्का ही रास्ता बचा है। फिर नंबर आएंगे तुम्हारे आराम से 120 प्लस, नेगेटिव है नहीं। तो थोड़ा CET क्वालिफाई करने पर ध्यान दो। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में 5 लाख बच्चे CET क्वालिफाई करें। कितने? 5 लाख प्लस। अब बताओ कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है वो मंडन है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी
की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मंडन इसका शिल्पी है, कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था अपनी पत्नी की याद में जरगा जी की पहाड़ियों पर, है ना, जरगा जी की पहाड़ियों पर इसका निर्माण करवाया गया था। कहां पर? राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर, याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी, जब भी संकट आता यहां चले जाते। महाराणा प्रताप कहते हैं जन्म स्थान बादल महल के अंदर, यहीं पर जूनी कचहरी में हुआ था। यहीं पर कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा ने कर दी थी धक्का मार करके। यहीं पर एक तालाब बना हुआ है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। यहां पर एक तालाब बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है। एक तालाब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? अगला प्रश्न, चूरू के किले के संबंध में प्रश्न है कि 1739 ईस्वी में चूरू दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था? बताओ फटाफट। चूरू के किले का निर्माण जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर, खुशहाल सिंह। अब देखो, चूरू के किले का निर्माण 1739 में कहा गया है, लेकिन एक बात है 1814 ईस्वी की, जब बीकानेर के सूरत सिंह ने इसकी सूरत ही बिगाड़ दी थी। एक राजा हुआ करता था सूरत सिंह। सूरत सिंह कहाँ का? बीकानेर का। ये बीकानेर वाला जो सूरत सिंह जो था उसकी नजर पड़ी कहाँ पर? शिव सिंह के ऊपर, है ना, शिव सिंह के राज्य के ऊपर। शिव सिंह था चूरू वाला, इसके ऊपर इसने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। और हमला किया तो क्या हुआ था कि गोले कम पड़ गए, तो चांदी गड़ा गड़ा करके गोले बना बना के दुश्मनों के ऊपर दागे। और दुश्मन तो क्या, गोला चांदी सोने का, तो मैं तो गोला खाने के लिए भी तैयार हूं। तो ये उस समय की बात है, चांदी के गोले दागे थे। राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा पहला दुर्ग है जहां चांदी के गोले दागे गए थे सूरत सिंह के हमले के समय में। यहां पर चूरू के शासकों के द्वारा ये दागे गए थे। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद रहेगा। हाँ जी, हाँ, मामादेव कुंड, वेरी गुड, शाबाश। ओके प्रदीप, हाँ, मामादेव कुंड, उसी के पास में कुंभा के द्वारा कुंभा की हत्या उदा ने कर दी थी। मामादेव कुंड है। कई सारी चीजें, सारी यहाँ नहीं लिखाई जा सकती, तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें लिखाते लिखाते आगे बढ़ रहा हूँ। खुशहाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1739 ईस्वी के अंदर, खुशहाल सिंह के द्वारा निर्माण करवाया था। किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा से प्रभावित होकर के अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं और यह दुर्ग कैसा है? बख्तरबंद है। सब इंस्पेक्टर 21 में पूछा गया था, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग में भी पूछा गया था। सारे दुर्ग तो नंगे हैं, ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जो कि आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब सीधी सी बात ये है, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो रणथंभौर, रण मतलब होता है युद्ध। युद्ध में अबुल फजल ने कहा, है ना, युद्ध में क्या पहने जाते हैं? बख्तर पहने जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, होशियारी नहीं दिखानी है, समझना है चीजों को दिमाग से कि ये अबुल फजल का कथन है कि रणथंभौर का किला क्या है? बख्तर बंद है, ऐसा कहा था इस रणथंभौर के किले के बारे में। अच्छा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी आता है, कई बार त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी आता है, वो भी यहीं पर है। हमीर देव के बारे में प्रश्न आता है, तो हमीर देव भी यहीं से संबंधित है, रणथंभौर, है ना। अच्छा, रणथंभौर के ऊपर हमला किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसका वर्णन मिफ्ता के अंदर मिलता है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि मिफ्ता उल फुतूह के अंदर किसका वर्णन किया गया है? मिफ्ता उल फुतूह के अंदर जलालुद्दीन ने हमला किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन ने जब हमला किया था इस रणथंभौर के किले के ऊपर, उसका वर्णन इसमें मिलता है। ये प्रश्न एग्जाम में पिछली बार ही पूछा गया है, बहुत प्यारा प्रश्न है। मोती महल भी यहीं पर है, शाबाश। मोती महल, सुपारी महल, ये सब के सब यहीं पर स्थित है, याद कर लेना अगले प्रश्न की। और शीला देवी का मंदिर है वो कौन से किले के अंदर स्थित है? शीला देवी के मंदिर के संबंध में बात करो तो शीला देवी की जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई थी? तुम ऑप्शन बताओ फटाफट। शीला देवी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? ओके, 32 खंभों की छतरी भी यहीं पर है, बिल्कुल। हमीर देव ने करवाई थी अपने पिता की याद में, है ना, अपने पिता की शासन के याद में इसका निर्माण करवाया गया था हमीर देव के द्वारा। ये प्रश्न फटाफट निर्माण बताओ। शीला देवी का मंदिर है वो किस किले में स्थित है? शीला देवी की मूर्ति है वो आपके 16वीं शताब्दी के अंदर जैसौर पश्चिम बंगाल से लेकर के आए थे, ना। जैसौर पश्चिमी बंगाल से लेकर के आए थे। और पश्चिम बंगाल से कौन लेकर के आए थे? जयपुर के राजा मान सिंह लेकर के आए थे, है ना। मान सिंह प्रथम लाए थे इस मूर्ति को पश्चिम बंगाल से, जैसौर के।
जैसौर से लाए थे। आमेर के किले में शीला देवी की मूर्ति स्थित है, याद रहेगा सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को याद रखना है। कभी 9 बजे, कभी रात को 10 बजे क्लास लगेगी, सुबह वाली थोड़ी 10-11 के आसपास रहेगी। जब भी होगी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी बच्चे, लिंक नीचे पिन किया हुआ है। ओके, इसका जो है संगमरमर का कार्य 1906 ईस्वी के अंदर, 1906 ईस्वी में 20वीं शताब्दी के अंदर मानसिंह सेकंड के द्वारा इसके ऊपर संगमरमर का कार्य किया गया था। यह भी याद रखो, जयपुर के राजा के द्वारा। अब दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो सुमेलित है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। क्या गलता मंदिर जयपुर के अंदर है? नहीं, ये अब अजमेर में बताया गया है, जबकि ये कहां पर है? गलता जयपुर के अंदर है। जिसे गलता को क्या कहते हैं? गलता को कहते हैं उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री। दक्षिणी तोताद्री या तोताद्री स्थान है वो आपके जो दक्षिण के अंदर जो रामानुज हम बात करें उनके संप्रदाय से संबंधित हैं, साउथ के अंदर था, और वैसा का वैसा एक तीर्थ स्थल यहाँ बनाया गया जयपुर में, उसे उत्तर तोताद्री कहा गया। और सालासर है वो, सालासर बालाजी मंदिर यहाँ पर हम बात करें कहाँ पर स्थित है बताओ? सालासर बालाजी, सालासर बालाजी मंदिर, एकलिंग जी मंदिर है तो उदयपुर के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है वो कहाँ है? दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? ये मेहंदीपुर बालाजी है वो आपके दौसा के अंदर है, और एकलिंग जी मंदिर है वो आपके उदयपुर के अंदर है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो सालासर बालाजी वाला सही है, बाकी वाले आंसर क्या है? खोटे हैं। तो केवल एक ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। फटाफट जितने भी साथी एक बार शेयर कर दो, अब देर कर दो शेयर। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, जहाँ भूत प्रेतों के लिए इलाज के लिए, मानसिक बीमारियों के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर एक मंदिर है जिसे कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिभुवन नारायण मंदिर है। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था? चित्तौड़ के किले के संबंध में प्रश्न आया है। चित्तौड़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। इसी भोज परमार के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था जिसे सरस्वती कंठाभरण कहा गया। क्या कहा गया? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला कहा गया। इसका निर्माण भी भोज परमार के द्वारा करवाया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर, मोकल मंदिर, हाँ जी, भोजशाला भी जिसे कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न आता है ना। समिधेश्वर नारायण मंदिर भी जिसे कहते हैं, उसका निर्माण भी भोज ने ही करवाया था। एक ही बात है, शमिधेश्वर चित्तौड़ के अंदर है ना, चित्तौड़ के अंदर शमिधेश्वर, शमिधेश्वर इसका निर्माण भोज परमार, वापस पुनर्निर्माण मोकल के द्वारा, है ना, मोकल के द्वारा क्या करवाया गया था? पुनः निर्माण करवाया गया था। और प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, शमिधेश्वर मंदिर का निर्माण चित्तौड़ के अंदर किसने करवाया था? भोज परमार ने तो करवाया था, इसी को ही तो कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आहड़ के अंदर जो वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? अभी तक जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा था वो दुर्ग पढ़ाए थे। दुर्गों के बाद में मंदिर है, महल है, बावड़ियां हैं, छतरियां हैं, स्थापत्य कला सम्मिलित रूप से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, वापस से रिवाइज कर लेना, है ना। और तुम कहो तो फिर स्थापत्य के ऊपर 250-300 प्रश्न है, तब बेड़ा पार हुआ। हालांकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। आहड़ के बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट के द्वारा, अल्लट या अल्लूराव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अल्लट के द्वारा, अल्लूराव के द्वारा। वराह मंदिर जिसे हम कहते हैं ये विष्णु मंदिर हो जाता है। क्या किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये विष्णु मंदिर हो जाता है अल्लट के द्वारा। अल्लट, एक राजाओं का क्रम याद कर लेना, राजवंशवादी पूरे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राजाओं का थोड़ा थोड़ा क्रम याद करना कि आमेर में कौन थे, या गुहिलों के राजाओं का क्रम क्या है, या मारवाड़ के राठौड़ों का क्रम कौन सा है ना, थोड़ा सा याद करना। क्योंकि आज के टाइम में खुद की पीढ़ी का क्रम याद हो या नहीं हो, एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि दोहड़ कब बना था, जो है दोहड़ कब बना था, है ना, दोहड़ का क्रम क्या था। उसके बाद में ये जो आते हैं आपके मारवाड़ के राठौड़, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि दोहड़ का क्रम किसके आगे था, पीछे था, कब आ गया, उसका पूछ लिया जाता है प्रश्न। पिछली बार पूछा गया था वीडियो के अंदर, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आस्तान और दोहड़ वगैरह इनका। उसके बाद में जो है 15वीं शताब्दी के राजाओं का क्रम। असंगत कौन सा है? थोड़ा नाम याद कर लेना, बहुत है।
दिए गए ऑप्शन में से 2021 में पटवार एग्जाम में भी पूछा गया था। अभी जब किताब आप पढ़ोगे ना, इसमें क्या है कि 2024 तक के भी जितने पेपर हो चुके हैं वो भी दिए गए हैं, 2024 वाले पेपर भी इसमें हैं, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो वशिष्ठ मंदिर सिरोही, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, शमिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठनाथ मंदिर है वो आपका पुष्कर के अंदर। तो एक इसके अंदर क्या है, असंगत है, एक क्या है, असंगत है। तो यहां पर दिए गए प्रश्न के अंदर है वो आपका जो ऑप्शन दिया गया है निम्न में से कौन सा आपका असंगत है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में नहीं है। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका, लक्ष्मी नारायण मंदिर या इसे तेली मंदिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तेली मंदिर भी बोलते हैं, या लक्ष्मी नारायण मंदिर कह दो। ये मंदिर आपका कहां पर है, बारा के अंदर है। कहां पर स्थित है, बारा के अंदर स्थित है, अलवर में नहीं है। बाकी वशिष्ठ मंदिर सिरोही में। अब आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के पास में प्रश्नों की कमी हो जाती है, तब ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में से ही प्रश्न उठा करके दे देते हैं, इन्हीं से नए प्रश्न बन जाते हैं। तो मेरी जो क्लास होगी 12 घंटे वाली, वो ऐसे ही प्रश्नों पर आधारित होगी। ये किताब भी उसी के ऊपर आधारित है, याद करिएगा। अरे लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑप्शन में देखो अलग अलग जगह 12 है, एक जैसे मंदिर अलग अलग है ना। आरपीएससी कुछ भी मान लेती है। अब एक दो प्रश्न का तो मैं नहीं कहूंगा बेटा, आरपीएससी भी झूठी हो जाती है, कई बार प्रश्न इधर उधर मान लेती है, या अधीनस्थ बोर्ड भी मान लेता है, वो छोड़ो तुम। एक दो प्रश्न से सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। शमिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है, रमा बैकुंठनाथ पुष्कर में है, वशिष्ठ है वो सिरोही में। ये ऑप्शन याद रहेंगे ना। सीधा सा प्रश्न उठ ले, रमा बैकुंठनाथ मंदिर कहाँ है, रमा बैकुंठनाथ कहाँ है। इसलिए ऑप्शन जरूर पढ़ना जब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवा रही है। कल मैं तुम्हें एक इतना शानदार पेपर कराऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं है कल एक पेपर आयोजित होगा। पता है तुम्हें, कमेंट करो फटाफट। अरे पता है क्या, इसीलिए तो तुम्हारे गुरु है यार, कौन सा पेपर आता है, कैसा होता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब तुम्हें यूट्यूब पर सबसे पहले कराता हूं। तो अपने इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। हाँ, जैसलमेर दुर्ग में भी है लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिल्कुल है। एक जैसे राजस्थान के अंदर न जाने कितने नाम है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे। कौन सा पेपर बता, राधे गुर्जर। ओके, मैं ऐड आ रही है, ऐड बंद कर देंगे। और तो क्या, और बताओ, पता ही नहीं था तुम्हें, कल पेपर है बेटा एक, है ना, शायद स्टेनो का है ऐसा कुछ पेपर, मैं बताऊंगा कल, चिंता मत करो। सही सुमेलित नहीं है, दिए गए में से कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है। एक ऑप्शन है वो आपका खोटा है, बाकी सभी सही सुमेलित है। कपिल मुनि का जो मंदिर है वो बीकानेर के अंदर है, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है, यहां पर जयपुर के अंदर नहीं है। सीधा सा प्रश्न है, लैब में पूछा गया प्रश्न है, ये कहां पर है, कांकरोली। 3 विग्रह स्थापित किए गए थे, इनमें से आपका याद रखिए ये कांकरोली के अंदर है द्वारकाधीश मंदिर। और कांकरोली कहां पर हो जाता है बताओ, कांकरोली है आपके राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर कांकरोली मंदिर स्थित हो जाता है। द्वारकाधीश जी का मंदिर, मीराबाई मंदिर है चित्तौड़ के अंदर है, जगदीश मंदिर, और कपिल मुनि कोलायत बीकानेर आप सबको पता ही है ना। दीपदान महोत्सव वगैरह, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, और कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रणेता। कौन से दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। यह प्रश्न भी थोड़ा सा पूछा जाता है। कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया है। तो सीधा सा प्रश्न ये पूछ लिया कि निम्न में से किस देवी के द्वारा नया संप्रदाय है ना, नया पंथ चलाया गया। तो सीरवी पंथ चलाया किसने, अपने आई माता जी के द्वारा। किसके द्वारा, आई माता के द्वारा। आई माता का जो मंदिर है वह जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है, याद करिएगा। आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा के अंदर, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर स्थित है आपके बिलाड़ा। वैसे तो जोधपुर ही पूछा जाएगा तुम्हारे ऑप्शन के अंदर, बिलाड़ा के अंदर आपका स्थित है। बडेर कहते हैं माता के मंदिरों को, कहते हैं बडेर। और मंदिरों के जो बडेर कहते हैं ना, मंदिरों को क्या कहते हैं, बडेर। हाँ, 11 नियम प्रसिद्ध हैं। अच्छा, दरगाह किसे कहते हैं, दरगाह किसे कहते हैं ये भी बताओ फटाफट। दरगाह, मंदिरों को, आई माता के मंदिरों को मतलब दरगाह कहते हैं। आई माता के जो मंदिर है उन्हें क्या कहते हैं, दरगाह कहते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। वैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर दरगाह होती है, यहाँ पर आई माता के जो मंदिर है उन्हें दरगाह कहा जाता है। लेकिन बडेर में और दरगाह में क्या अंतर है गुरुजी, है ना। बडेर क्या है, माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है। बढेर क्या होता है, बढेर क्या होता है सर, माता का थान जहां मूर्ति नहीं होती है। माता का थान, माता का
स्थान जहां मूर्ति नहीं होती है, बिना मूर्ति वाला है, वो बडेर कहलाता है। और बहुत बढ़िया, शाबाश। रामदेव जी की शिष्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी की शिष्या आई माता, मालवा एमपी से आए थे, तो याद रखिए यहाँ पर ऐसी माता जिनके मंदिर में हमेशा केसर टपकती रहती है, दीपक से, है ना, केसर टपकती रहती है, तो वो भी आपकी आई माता के संबंध में याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। शेरवी पंथ चलाया था, 11 नियम, डेरा पंथ है ना, डेरा या डोरा पंथ हम जैसे कहते हैं, डेरा पंथ, 11 नियम, आई माता। अगला देखो, लोदरवा क्यों फेमस है? लोदरवा क्यों फेमस है? सीईटी में भी पूछा, जेईएन में भी पूछा, और बार बार तुम्हारे भी आ जाए एग्जाम के अंदर तो कोई बड़ी बात है नहीं, अगली बार तुम्हारे भी रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, इस प्रश्न का आंसर बताओ। लोदरवा है वैसे तो जैसलमेर के अंदर है, कहां पर स्थित है? लोदरवा की हम बात करें तो ये आपके जैसलमेर के अंदर हो जाता है, लोदरवा, है ना, जैसलमेर के अंदर। किसके लिए जाना जाता है? जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लोदरवा वैष्णो देवी मंदिर नहीं है, रामदेव मंदिर नहीं है, लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बच्चे ने अभी तुम्हें कमेंट किया था, बिल्कुल जैसलमेर के अंदर एक और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, अलवर के अंदर भी है, कहाँ कहाँ नहीं है। कर दो एक बार सभी साथी, जितने भी है शेयर कर दो, सभी साथी शेयर कर दो, वेरी गुड, शाबाश। जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है लोदरवा। वैसे मैं लोदरवा के बारे में बात करूं तो ये काक नदी के किनारे लोध राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। लोध राजपूतों की राजधानी हुआ करता था, और काक नदी के किनारे, काक या मसूरदी, है ना, नदी, तो इसके किनारे हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुम्मल महेंद्र की प्रेम कथा जब पढ़ते हो तो काक नदी का, मसूरदी नदी का उल्लेख आता है। अगले प्रश्न का आंसर बताओ। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बिल्कुल, शाबाश। ओके, आई माता, आई नाथ, आई नाथ, आयसनाथ, मानसिंह, जोधपुर, नाथपंथी, उनके संबंध में याद करना, ठीक है। ओके, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो महाभारत के एक पात्र है जिनका नाम है बर्बरीक? बर्बरीक से संबंधित कौन सा? ये 2020 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। बर्बरीक की पूजा किस देवता के रूप में की जाती है? अगर ये भी पूछ ले तो भी तुम इसका आंसर कर देना। वैसे बर्बरीक की बात करें तो ये भीम के पोते थे। किसके? भीम के पोते, घटोत्कच के पुत्र, घटोत्कच पुत्र भीम के बेटे खाटू श्याम जी, कि तुम्हारी पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाएगी। इन्होंने बलिदान दिया था महाभारत के अंदर। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? बताओ। सीकर के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? सीकर के अंदर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बर्बरी याद रहेगा। अगला, हाँ, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है ना, 5 मंदिरों का समूह। रणकपुर कहां है? पाली के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन से शहर के अंदर राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशव राव का मंदिर बनवाया गया? केशव राव का मंदिर बनवाया गया छत्रसाल के द्वारा। अच्छा प्रश्न है ना, कांस्टेबल में भी कभी कभी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। खाटू श्याम बाबा की जय, अरे बहुत जय जय जय। तो फटाफट और ये सीधे न फट, बेटा शेयर करो, है ना। बहुत बढ़िया, आज तुम लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा लगा मुझे क्लास को देख के। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी क्लास लाऊंगा, लेकिन तुम सबसे पहले ना मार्केट नजदीकी बुक स्टॉल पे जाके एक किताब लेके आना। बहुत शानदार लिखी गई है, बहुत मेहनत लगी बेटा, 5-6 महीने लगे। कट कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, व्याख्याएं लिखने में बहुत जोर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कट कॉपी पेस्ट किताबें चलती है ना, गाइड आती है ना, ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा CET ले लो, वो गाइड है, जिंदगी में कभी मत लाना, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। वो सिर्फ पैसा कमाने की उद्देश्य से निकाली जाती है। ये PYQ हो, कोई अच्छी किताब हो ले आओ, है ना। वर्तमान में तो नंबर 1 अपनी चल रही है, तो यही लाओ। यहां मैं बात करूं तो राव छत्रसाल के द्वारा केशवराय पाटन में केशवराव का मंदिर कहां बना? तो केशवराय पाटन कहां है? सीधी सी बात है। केशवराय पाटन की बात करें तो ये बूंदी के अंदर स्थित है, चंबल नदी पर, है ना। यहां पर हम बात करें चंबल के किनारे इसका निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ था। ये किसने करवाया था? हाँ, एक सेकेंड, ये किसने करवाया था? केशवराय पाटन राव छत्रसाल के द्वारा। किसके द्वारा? छत्रसाल के द्वारा। 1307 ईस्वी के अंदर, 1307 ईस्वी के अंदर शुरू होता है और 17वीं सदी के अंदर जाकर के पूर्ण होता है। 17वीं सदी के अंदर पूर्ण होता है, ऐसा उल्लेख आता है। 13वीं